जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। 1 तारीख से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हुआ है और वो मौसी की घर जा चुके हैं। फिर वापस आएंगे अपना श्री मंदिर। ये टाइम होता है जगन्नाथ जी खुद आते हैं मंदिर से निकल के भक्तजनों को दर्शन देने के लिए। उनके माया को आज तक कोई पाया भी नहीं। शारीरिक तौर पे ठीक नहीं हूँ, परिवार की सब्जेक्ट में भी ठीक नहीं हूँ। 1 तारीख को मेरा बड़े बेटा हमेशा तो कार में जाना आना करता है, मगर उसी दिन कुछ दोस्त लोगों के साथ बस बाइक लेके पुरी गए थे। भुवनेश्वर से पुरी रथ यात्रा देखने के लिए। आते आते रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। बाइक इसका एंड कोई दूसरे का स्कूटी के साथ। रात का 10 बजे का टाइम भी था। भुवनेश्वर किम्स में बाकी कुछ दोस्त लोगों ने भर्ती करवाया। देखा गया कि राइट हैंड का जो 2 बोन होता है, एक बोन टूट गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया है। काल यानी कि मंडे ऑपरेशन होने वाला है। कुछ वीडियो बाकी रह गया था, सोचा कि उसको पूरा कर लो। और जो प्रेडिक्शन शायद मैं बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन पता नहीं मेरे पे जल्दी हो जाता है। और वैसे मेरा बेटा का भी मकर लग्न है। और एक इत्तेफाक देखिए, मेरा बेटा का जन्म पत्री में 10वां घर में राहु और मंगल युति है। राहु और मंगल युति है 10वां घर में तुला राशि में। और एग्जैक्टली अभी के टाइमिंग में मेष राशि में राहु और मंगल युति है। जन्म पत्री में एक अंगारक योग बनता है और अभी का ट्रांजिट में एक अंगारक योग बनता है। शायद कभी कभार वो जो कंसल्टेशन होता है ना, वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। मेरे समझ यही है, मेरा सोच यही है, क्योंकि जिसको जो भुगतना है तो भोगेगा। पर ये ज्योतिष लोग करते क्या है कि एनालिसिस करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सा प्लैनेटरी पोजीशंस, किसका क्या रेमेडीज है, वो भी ज्योतिष लोग बता देते हैं। तो मेरा ख्याल में मैं मानता हूँ कि हम इनडायरेक्टली ईश्वर की इच्छा के बाहर जाते हैं। ठीक है, जय जगन्नाथ। कन्या लग्न शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो 16 जुलाई टू 17 अगस्त। संक्रांति दिल्ली का टाइम मैंने लिया 10:56 और उसी दिन मुनसाइन है कुंभ का, नक्षत्र है सतविशा, वो भी राहु का। लग्न के हिसाब से देखिए, ये आपका कन्या लग्न है। यहाँ पर एक लिखा होगा, एक नवांश से मैंने निकाला क्योंकि ये शनि की पोजीशन के लिए ओनली। इसमें नक्षत्र डिवीजन है, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, योग, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, तारा चक्र चंद्रमा से। और एक नया चीज़ आजकल मैं इसको दे रहा हूँ, लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है वो कैसा रिजल्ट करेगा डे बाई डे। ये अगर आपको सही लगता है तो बताएं, नहीं तो इसको हम ठीक नहीं होता है तो इसको ओमिट कर दें। कन्या लग्न, लग्न के हिसाब से इसको देखें। और इसी डेट इसी टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची अगर जन्म लेता है ना, इसको मिलता है पंच महापुरुष योग में से 3 योग। बहुत बढ़िया है। एक भद्रा योग, एक मालव्य योग, एक हंस योग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 3 पंच महापुरुषों में से 3 योग मिलना। और लास्ट एंड में एक गजकेसरी योग मिलता है, मगर एक नेगेटिव योग मिलता है जो कि सकट योग है।
वो अच्छा नहीं है। मैंने कई वीडियो में इसके बारे में बताया। तो ये जो बच्चा या बच्ची जन्म लेगा ना, साधारणतः पापा के नाम से बच्चा बच्ची जाना जाता है कि किसका बेटा है या किसका बेटी है। मगर ये जो बच्चा या बच्ची जन्म लेंगे ना इसी पीरियड में, शायद पापा इसी बच्चा या बच्ची के नाम से जाना जाएंगे। देखिए, लग्नाधिपति आपका 10th हाउस में 10वां घर में बुधदेव। ये 16 जुलाई का वीडियो है, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का। एग्जैक्टली 17 तारीख को कर्कट साइन को, ये कर्क साइन जो बोला जाता है हमारा यहाँ उड़ीसा में कर्कट साइन हम बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी तक वो वहाँ तक है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये भद्रा योग बनता है। यहाँ आपका 10वां हाउस, वो भी बुधदेव का खुद का घर, लग्नाधिपति आपका, वो आ जाएंगे आपका 11th हाउस को। इसी हिसाब से अगर देखा जाए प्रोफेशनली एंड सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर आपका पकड़ बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पैसा तो आता ही रहेगा एंड जॉब प्रोफेशन में बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रमोशन होने को था और अटक गया था तो ये टाइमिंग ठीक है आपके लिए। एंड जब मरकुरी बुधदेव फिर 11th हाउस को आ जाएंगे, यहाँ पर एक बुधादित्य योग भी बनेगा। अफेक्टेड नहीं होगा मरकुरी, क्यों? शनि बुध में बहुत संबंध बहुत अच्छा है। लग्न से आपका 2nd हाउस में केतु का ट्रांजिट होता है। 2nd हाउस आपका बोली वाणी, फैमिली, परिवार। सो 7th हाउस से 2nd हाउस, ये बेसिक चीज है, इसी महीने में ख्याल रखें। आपका 7th हाउस ये स्पाउस का घर है। 7 से 2nd हाउस, तो स्पाउस का जो वाणी होता है 8वां घर, वो और ब्रुटलाइज्ड रहेगा, और क्रूएलिटी रहेगा, और डेयरिंग रहेगा। और यही 8वां घर में राहु और मंगल का युति है, अंगारक दोष। तो जितना हो सके बातों को कूल एंड काम रखे, अंडर कंट्रोल में रखे, नहीं तो परिवार में ठीक ठाक नहीं चलेगा बातों की वजह से। एंड ये जो 2nd हाउस है ये केतु देव आपका, ये भी आपका परिवार है और वेल्थ का भी कारक का घर है ये केतु। आपका जो कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ मनी, कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ मनी, जैसे कि आ रहा है, हर महीने में हो एक फिक्सेबल अमाउंट, हर दिन में हो एक फिक्सेबल अमाउंट का जो फ्लो आपके पास आ रहा है, उसी में क्या कुछ रुकावट? क्योंकि डिस्कनेक्ट, डिसग्रस्ट, अटैचमेंट हो जाना केतु का काम ही होता है, डिटैचमेंट। 2nd हाउस आपका वेल्थ का। सो एक कंटिन्यू फ्लो ऑफ मनी में रुकावट क्या कुछ, जैसे कि आपका उसी हिसाब का उसी तरह का अमाउंट ना मिलना, उससे कम हो जाना, या डिसकंटैक्ट हो जाना, या डिसकंटिन्यू हो जाना। और यही केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है। ऑल्सो 2nd बोली का है, यहाँ पर भी केतु ठीक नहीं है। संबंध रखते हैं राहु से एंड मंगल, 8वां घर आपका केतु द्वारा अफेक्टेड है। तो कहीं परिवार के लिहाज से पत्नी या पति, ये सब लिहाज से ठीक नहीं। चंद्रमा को पॉइंट आउट मत करें, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि चेंज होता है, जबकि इसी टाइमिंग में चंद्रमा कहाँ पर था इसलिए मैंने मेंशन किया। फिर भी ये जो सकड़ा योग होता है ना, ये चंद्रमा मंगल, ये चंद्रमा बृहस्पति से षष्ठम एंड द्वादश जब हो जाते तो ये योग बनता है। अब देखते हैं 2nd लॉर्ड आपका 10th हाउस में है, शुक्रदेव। एंड वो 13 तारीख तो जा चुके हैं, 16 का वीडियो है, वो रहेंगे। फिर 7 तारीख को, अगस्त 7 को वो चले जाएंगे कर्कट साइन को। तब तक वो 10th हाउस में है, आपका 9th हाउस का लॉर्ड 10th में है। फिर आएंगे 11th हाउस को, शनि से 7th दृष्टि, बृहस्पति से 5वां दृष्टि। शुक्र जब आ जाएंगे, आपका वेल्थ का कारक, आपका
फिर पैसा का एक ह्यूज अमाउंट कहीं से आपको मिल सकता, डिसकंटिन्यूटी तो कराएगा केतु, मगर है कुछ एक लंगसम अमाउंट आपके लिए रखा गया है, इसी ड्यूरिंग पीरियड में वो आपको मिल सकता। क्या हुआ बाद में कमेंट सेक्शन में बताना। खुद शुक्र मंगल की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है, तो वो अनएक्सपेक्टेशन भी हो सकता, जो कि आपने सोचा भी नहीं था कि हाँ ये ड्यूरिंग पीरियड नहीं मेरे को मिलेगा, मिल सकता कभी भी, मगर ये ड्यूरिंग पीरियड जो मंगल का ट्रांजिट है 8 हाउस में ना हो किसी को इस तरह का, कोई इंश्योरेंस सेक्टर से क्या कुछ पैसा किसी को ऐसा ना हो। मैं भी झेल रहा हूं आज का डेट में। 7 दिन से पहले कंसल्टेशन टोटल बंद पड़ा हुआ है। 7 दिन से पहले पत्नी को लेके गया था SCB, हमारा स्टेट का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वो डायबिटिक के मारे है, बहुत बढ़ गया था। और डायबिटिक किसी का बढ़ जाता है तो इसके साथ तो भाई बंधु बहुत होते हैं ना, इसका सखा सहोदर, वो सबके सब आ जाता है उसी टाइमिंग में। 7 डेज के डॉक्टर प्रोफेसर लोगों ने बताया कि डायबिटिक को पहले कंट्रोल करें, बाकी जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे बाद में देखा जाएगा। बस 1 तारीख को बेटा का एक्सीडेंट, 22 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। फिर उसी में एक सूचना सभी वीडियो मैंने दे रखा है, उसी दिन एकादश रुद्राभिषेक कराया जाएगा और आप लोगों के साथ मैं वो दिन सेलिब्रेट करूँगा। दिन भर का पूजा लाइव में मैं रहूँगा, बहुत कोशिश करूँगा। और अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 101 रुपया ओनली, एक रुद्राभिषेक करने के लिए 22-25 हज़ार कहीं कहीं लग जाता है, मगर 101 रुपया में आपका गोत्र चाहिए, बस राशि नाम गोत्र। बाकी रहा आपका शनिदेव अभी रेट्रोगेशन में है 5th हाउस में, 6 का तो लॉर्ड है, 5th का भी लॉर्ड है, एंड वो 5th हाउस में बकरी है। अभी वो 12 जुलाई को एंट्री करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर शनि थे, यहाँ से बकरी जब होंगे फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे वो पिछला हाउस को, प्रीवियस हाउस को आएंगे, एंड वो हाउस में एंट्री हो जाएंगे 12 जुलाई 2022 को, जो कि 16 जुलाई से वीडियो है। एंड शनि मंगल की धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। देखिए यहाँ पर नक्षत्र रिलेशनशिप बहुत बनता है शनि के साथ मंगल का। मंगल शनि में संबंध अच्छा नहीं है, आप लोग तो जानते हैं। एंड मंगल अभी का डेट में अंगारक दोष में बैठे हैं राहु के साथ, एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस एंड अनएक्सपेक्टेशन गेन की घर में। हाँ, शुक्र की नक्षत्र में है, शुक्र की नक्षत्र में है। शुक्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वेल्थ का कारक एंड भाग्य भाव का अधिपति। बट ये राहु भी शुक्र का नक्षत्र में है, मानते हैं, ओबीडियंट है शुक्र का राहुदेव, फिर भी मंगल यहीं पर कुछ अच्छा नहीं है। 2nd हाउस आपका 7th हाउस से स्पाउस की घर की 2nd हाउस, सो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ अनएक्सपेक्टेशन लॉस, कुछ मेडिकल, कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ें, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें, ध्यान रखें। राहु यहाँ पर ठीक नहीं है। और जो नक्षत्र बिलोंग्स करता है राहु, शुक्र का, वो फीमेल का कारक है। किसी को ईश्वर ये सब ना दे, क्योंकि वो मिलने से बहुत गहराई तक महसूस होता है। आंखें भी खराब हो गया, लाले पड़े हुए हैं। एंड में भी अपने लिए दवाई चल रहा है, ये एक प्रोफेसर ने आई का लिखा है, 5-5 ड्रॉप दिन में 5 बार।
शरी अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे तो दिल का बात तो बोल ही देता हूँ, आप तो मेरा व्यूअर्स है और ये सोशल मीडिया है, शेयर अप हो जाता है कभी कभी। हमेशा आप लोगों से जोड़ता हूँ ना कुछ अपने बातें उलझ के आ जाता है। शनि मंगल की नक्षत्र में, शनि का तीसरा दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, ये दोनों में संबंध अच्छा है। 5th हाउस का कारक है शनि अभी। तो आपको कुछ साइलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ मौका मिलेगा कि चाहे बातें अगर बढ़ भी जाए, कम से कम खुद की तरफ से कुछ एक साइलेंस मेंटेन करें, चुप रहे। ये शनि हेल्प करेगा आपको, जिसमें कि आप फायदामंद रहेंगे। तकरार ज़्यादा तक ना बढ़े, टेंशन ज़्यादा तक ना बढ़े। शनि इज़ द पेशेंस। चुप रह जाने से सब कुछ का सॉल्यूशन मिल जाता है। यहीं पर शनि आपको बहुत कुछ फायदेमंद रहेंगे। और अभी के लिए कोई क्रिएटिविटी काम करे या ना करे, दोनों में से मैं डिसीजन आपको कुछ दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट यहाँ पर ठीक नहीं। अगस्त 8 तक का, सॉरी 10 तक, अगस्त 10 तक। बाकी के बाकी शुक्र मरकुरी आपके लिए अच्छा है। सूर्यदेव आपको अभी ट्रांजिट करेंगे 17 तक 11th हाउस में। पिता की ध्यान रखें, क्योंकि पिता की कारक प्लैनेट आपका शनि की 7वां दृष्टि में है और शनि की 10वां दृष्टि में आपका 2nd हाउस है, जो कि केतु। स्टूडेंट्स के लिए धीरज रखें, पेशेंस रखें और बहुत मेहनत करना पड़ेगा अचीवमेंट पाने के लिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सपोर्टिंग प्लैनेट आपका है बुधदेव और शुक्र ज्ञान दे देंगे, इंटेलेक्चुअल दे देंगे। फिर भी एक मायूसीपन सा रखा गया है। कर्म की दाता शनि के हाथ में वो लगाम रखा गया है। प्रॉपर मेहनत करोगे तब तो प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा, कोई आपसे छीन के नहीं ले सकता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, ढंग से मेहनत करें, ढंग से जितना पढ़ने को है आज का रूटीन, कम से कम उसके ऊपर ज़्यादा तक हो सके तो बढ़ा लीजिए। खुद को प्रिपेयर रखें। कामकाज का घर आपका 6th हाउस, ये 6th हाउस के ऊपर भी केतु का दृष्टि है। सो जॉब एंड प्रोफेशन, जो रोजमर्रा का जिंदगी जिसमें हम पैसा कमाते हैं जिस रास्ते से, वहाँ पर भी कुछ इफेक्टनेस रहेगा। जाने दीजिए, कम से कम मंगल राहु को डिटैच होने दीजिए। अगस्त महीना 10 तारीख तक यह अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, ना संसार के लिए। देखे ना कहाँ कहाँ सत्ता चेंजेस हो जाता है, कहाँ कितने र्यूडनेस आ जाते हैं। कौन किसी धर्म को लेकर किसका खून कर देता है, बढ़ता है उठता है। भारतवर्ष में क्या मच जाता है। अननेसेसरी किसी के ऊपर ब्लेम आ जाता है, वो ना भी कुछ किए हुए है तब भी। ये टाइमिंग कुछ ठीक नहीं। अगर आपका शनि की नक्षत्र तीनों में जन्म हुआ है, वो विपद तारा में पड़ता है, तो स्टूडेंट्स लोग बहुत ध्यान रखें अपना मेहनत के ऊपर, पढ़ाई में। उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, ये तीनों नक्षत्र। एंड अगर आपका सूर्य का 3 नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो बद्ध तारा में पड़ता है। ऐसे भी वो 12वां घर का मालिक है आपके लिए, 11 में है एंड शनि की 7वां दृष्टि में है। एंड ये सूर्यदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति अभी के लिए 7th हाउस में एंड 4th लॉर्ड खुद का घर में बैठे है। ये सब कुछ लेके देखा जाए तो बृहस्पति होते हैं बुजुर्गों, एजेड पर्सन्स फैमिली का। सूर्यदेव होता है आत्मकारक प्लैनेट, पितृकारक प्लैनेट। नक्षत्र डिवीजन रिलेट करता है बृहस्पति का। तो तीनों सिग्निफिकेंस में सब जब आ जाता है, मैं दोबारा दोहराता हूँ,
घर का कोई बुजुर्ग या पिता, उनका ख्याल जितना संभव उससे ज़्यादा रखें। अगर आप विदेश में है और पेरेंट कहीं यहीं रह गए तो कम से कम कितना बार भी हो आपका काम, आपका ड्यूटी में भी टेलीफोन पे कनेक्ट में रहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। बाकी चलते हैं ये जो चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर 16 तारीख कुंभ साइन, ये 6 हाउस, ये केतु का दृष्टि में आ जाएंगे। उसी दिन कुछ डिस्टर्बेंस आपको जॉब सेक्टर में, आपका प्रोफेशन, काम धंधा में क्रस देता हूँ। 18 तारीख मीन साइन बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। सो फैमिलियर मैटर्स में क्या कुछ सुलझ सकते, अगर आप धीरज रख के बातों को सुलझा पाएंगे। एक टिक देता हूँ, फिर भी क्रॉस देता हूँ। 20 तारीख को मेष साइन, ये 8 हाउस चंद्र आ जाएंगे। ग्रहण दोष तो लगेगा, फिर भी यहाँ अंगारक दोष है, बिल्कुल ठीक नहीं, इसको डबल क्रॉस देता हूँ। देखे 18, 19, 20 ठीक नहीं। वृषभ 9th हाउस, दृष्टि किसी का ऐसा नहीं है भाग्य भाव में। वृषभ राशि चंद्रमा के लिए खुशी का जगह है, यहाँ पर एक्सटलेशन होता है, अच्छा है, हाथ डालिए किसी में, नो प्रॉब्लम, डबल टिक देता हूँ। 25 मिथुन साइन, आपका 10वां घर, उस टाइम मरकुरी चंद्र, ये बुधदेव का प्लेसमेंट हो गए होंगे, नहीं सॉरी, 13 तारीख को शुक्रदेव और 7, 8 वही शुक्र ही होंगे, शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाएंगे। 10वां घर आपका जॉब एंड प्रोफेशन का घर है, बेटर रहेगा। 28 तारीख 11th हाउस शनि में दृष्ट रहेगा, चंद्रमा और रवि के साथ रहेंगे। मानसिक तौर पे कुछ पीड़ा मिलेगा, फिर भी मैनेज कर लेंगे डेट को, आपको टिक देता हूँ, एक क्रॉस भी देता हूँ। 30 जुलाई सिंह साइन, 12वां घर, राहु का 5वां दृष्टि, एक्सपेंडिचर, एंड फिर वो एक्सपेंडिचर वही बुजुर्गों के लिए, घर का कोई सीनियर बंदा के लिए, सीनियर पर्सन के लिए टिक देता हूँ, क्रॉस देता हूँ। मैनर में खर्चा होगा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल केस में भी हो सकता है। 1 अगस्त आपका लग्न ट्रांजिट करेगा, बृहस्पति की 7वां दृष्टि, आदित्य योग बनेगा, सॉरी गजकेसरी योग बनेगा अच्छा रहेगा उस दिन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 4 अगस्त तुला राशि, 2nd हाउस केतु से फिर ग्रहण, और राहु का 7वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि, क्रॉस देता हूँ। मारक का घर है, डबल क्रॉस देता हूँ। 6, 8 वृश्चिक, ये चंद्रमा का खुशी का घर नहीं है, यहाँ डेबिलिटेड हो जाता है, नीच हो जाता है। एंड ये आपका शिवलिंग, भाई बहन छोटे, उन्हीं का घर है। एंड यहाँ पर मंगल का 8वां दृष्टि है। एक विचार विमर्श ठीक से करे, एक कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, अगर जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या देना पड़ता है, कुछ कंप्रोमाइज माइंड रहे, सिर्फ आपके बारे में, आपकी तरफ आपकी बात ना बोले, किसी सामने वाला का कुछ सुनना चाहिए आपको, तभी चीज़ें सुलझेगा, नहीं तो नहीं। ये 3rd हाउस को जब ट्रांजिट करेगा वृश्चिक का, क्रॉस देता हूँ। धनु साइन आपका 8 तारीख अगस्त, 4th हाउस आपका, 9वां दृष्टि राहु का चंद्रमा के ऊपर, ये बृहस्पति का घर है। वही डेट फिर से बुजुर्गों के लिए आपको टेंशन, एंड वो घर का परिवार का बुजुर्गों, एजेड पर्सन कोई है, क्रॉस टिक देता हूँ। मकर राशि को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा 10 अगस्त को शनि के साथ, 20 योग बनेगा, फिर ये क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है आपका। एंड मंगल की नक्षत्र में शनि है, 5वां घर, सूर्य की 7वां दृष्टि है। स्लो डाउन करा लेगा आपका कोई प्लानिंग, प्लान एंड पॉलिसी, मुकर्रर मत जाइए,
पीछे हट मत जाइए, उसी में ध्यान रखें, पेशेंस रखें, धीरज रखें, आप सक्सेस होंगे। 10 तारीख टिक देता हूँ। इच्छा होता है क्रश देने को, फिर भी मैं देता नहीं, क्योंकि आप कोशिश लगाएंगे तब तो जीत पाएंगे। 12 तारीख कुंभ साइन, आपका 6 हाउस, वही कामकाज, जॉब सेक्टर, सर्विस। कहीं 5वां दृष्टि केतु का पड़ता है, कोई आपका बॉस, कोई सीनियर से क्या कुछ डांट भी पड़ सकता, एक्सप्लेनेशन भी मांगा जा सकता, आपको क्लैरिफिकेशन भी मांगा जा सकता। 14 तारीख 14 अगस्त मीन साइन, बृहस्पति के साथ चंद्रमा। सुलझा लेंगे परिवार में अगर क्या कुछ है, धीरज रखे, पेशेंस रखे, आप जीत पाएंगे उसी दिन। बृहस्पति के साथ है चंद्रमा, टिक देता हूँ। पैसा के मामले में भी ठीक रहेगा, मगर थोड़ा ऐसे साधारण भाषा में कहे तो इतना इजीली नहीं है। 16 तारीख मेष साइन, राहु मंगल 9, फिर से डबल क्रॉस देता हूँ। ना इन्वेस्टमेंट ना कुछ, हाथ मत डालिए किसी में। 19 तारीख वृषभ राशि, आपका भाग्य का स्थान, चंद्रमा का उच्च का घर है, टिक देता हूँ। शायद वो बात करने का जोश भी नहीं है आपने, ये चीज़ भी फाइंड आउट कर लिए होंगे। वो जो बात करने में जो एग्रेसिवनेस, जो नॉलेज को इनपुट करने का बाद जो बातें निकलता है एक अंदर से, ज्योतिष का जो चीज़ होता है ना अंदर से, शायद आज कुछ कमी हो रहा है। और भी 6 वीडियो है बनाने को। आप लोग तो बहुत अभिमान करते हैं, वीडियो सही ढंग से आपको मिलता नहीं। कोशिश करूँगा। बस आज के लिए पंडा सर को विदा दीजिए। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।